आइए इस वक्त में हम परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुकाएंगे। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूँगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक में से निकाला, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी टलने का नहीं। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुंह फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटकुआ बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, बड़े आनंद और खुशी के साथ खुदावन हम आपके कदमों में झुकते हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपको नमन करते और आपकी आराधना करते और आपका धन्यवाद करते कि परमेश्वर आपने हमें स्वस्थ रखा, हर प्रकार से संभाला और बचाया। ये आपका बड़ा अनुग्रह है, ये आपका प्रेम है, आपकी सामर्थ है। हम परमेश्वर आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देते। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस आराधना में जब हम फेसबुक के माध्यम से आपकी आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे और हम सब परमेश्वर आपकी महिमा और तारीफ को करने पाएँ। पिता परमेश्वर, हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना सभा को परमेश्वर आपके नाम में हम समर्पित करते हैं। और जब प्रभु आपके बेटे और बेटियां बड़े विश्वास के साथ प्रभु आपके कदमों में आते हैं और प्रभु अपने जीवन को समर्पित करते, परमेश्वर ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। फेसबुक के माध्यम से जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर आप उन सब को बरकत देना, आपकी प्यारी कलीसिया को बरकत देना, नए विश्वास में आए लोगों को बरकत देना। आपका अनुग्रह, आपकी सच्चाई, आपका प्रेम हम सब के हृदयों में इसी प्रकार से बना रहे। हम सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस वक्त में प्रभु की तारीफ में हम लोग गीत गाएंगे और इस वक्त में गीत का नंबर है 1। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया,
नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जगत में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको सिर्फ तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तो मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपने बड़े अनुग्रह के हाथ में हमको रखा और परमेश्वर ने हम सबको अपनी महिमा में बुलाया है कि हम परमेश्वर का गुणगान करें, उसकी महिमा और तारीफ करें। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 139वां अध्याय, साम 139। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब, और अंतिम पद जो है 24वां पद है, उसे एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 139वां अध्याय रिस्पॉन्सिव रीडिंग के रूप में से हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, यदि मैं कहूं कि अंधकार में मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थीं। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं?
हे यहोवा, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले एक साथ, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। आइए इस वक्त में हम दुआ करेंगे और दुआ में अपने सिरों को हम झुकाएं और परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान अर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े उपकार हमारी ज़िंदगियों पर किए हैं और उसकी दया, उसकी करुणा में होकर हमारा जीवन आगे बढ़ता है। प्रभु कहते हैं कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु की शरण में आता है। आइए बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ हम परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुकाकर अपना धन्यवाद प्रभु के नाम में प्रभु के समक्ष प्रकट करें। दुआ मांगे हैं। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, स्तुति, महिमा और प्रशंसा के योग्य आप हैं। आपको प्रभु हम दंडवत करते, आपको नमन करते, आपकी आराधना करते, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते। ये इस अवसर के लिए जब परमेश्वर आपकी ओर से हमको ये मौका मिला है कि आपके पवित्र नाम में, आपके घर में आकर परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी महिमा कर सकें। आपके नाम को सराहते हैं, आपकी हम्द और तारीफ़ करते हैं कि प्रभु आपके द्वारा हमारे जीवन में आपके उपकार प्रकट किए गए। आपने अपने महान कामों के द्वारा हमें आनंदित किया। हमारे लोगों पर तारीफ़ है कि प्रभु आप हमारे उद्धारकर्ता प्रभु हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आपने हमारे जीवन में हमारे साथ बड़ी भलाइयाँ उत्पन्न की हैं और आपकी करुणा हमसे कभी दूर नहीं हुई। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं परमेश्वर आपके द्वारा दिए गए समय में कि जब परमेश्वर आपकी आराधना का दिन आज ठहराया गया कि आपके विश्वासी बेटे और बेटियां मिलकर आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। खुदावंद, ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और परमेश्वर ये आपको पसंद आए कि हम आपकी तारीफ़ और महिमा कर सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके महान प्रेम के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, आपकी महान बातों के लिए। परमेश्वर आपने अपनी करुणा, अपनी दया करके हमारे जीवन को ब्लेस किया है। आपकी मोहब्बत के आगे अपने सिरों को झुकाते हैं और परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन बाइबल के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हमें जीवन का वो रास्ता आपने दिखाया और आपकी मर्जी में होकर प्रभु इंसान चले। आपने परमेश्वर हमारे मार्ग को प्रशस्त किया। अपनी इच्छा को परमेश्वर आपने प्रकट किया। अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा उभारे जाने से जो बातें उन्होंने हम तक पहुंचाई, परमेश्वर हम आपकी मर्जी को अपने जीवन से पूरा करने पाए। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, अपने इस जीवन भर आपकी मर्जी के अनुसार अपनी ज़िंदगियों को व्यतीत करें, आपके भय में चलें, आपका हुक्म माने और परमेश्वर आपकी उन ढेरों आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें स्वस्थ रखा है, हर बीमारी के प्रभाव से बचाया। परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। ना कोई खूबी, ना कोई लियाकत, बल्कि परमेश्वर आपका ये अनुग्रह है कि आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर रहने का मौका दिया। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पर हैं, कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, उन सभी के लिए हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें छूकर अपने अनुग्रह से चंगाई दीजिए, वे ठीक होकर आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने। डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ के लोग
खुदावंद आपके द्वारा बचाए जाएं। परमेश्वर हर किसी पर आपका अनुग्रह इसी प्रकार से बना रहे, आपकी सामर्थ्य को अपने जीवन में प्रकट करने पाएं और परमेश्वर उस सामर्थ्य को महसूस करके प्रभु आपका धन्यवाद करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग ज़रूरतमंद हैं, परमेश्वर आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, अपने स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर आप हर वो वस्तु जो उन्हें चाहिए आप दीजिए। जिनके पास रोज़गार नहीं है आप उन्हें अच्छा रोज़गार दें। परमेश्वर बहुत सी समस्याओं में आज लोग जीवित हैं और परमेश्वर बहुत सी समस्याओं को आज फेस कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर हर एक को आप बचाएं, हर एक को परमेश्वर आपकी ओर से अच्छा रोज़गार मिले, आपकी करुणा आपकी दया उन पर बनी रहे। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता मिसेस रेखा पॉल के लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ के हाथ को प्रभु आप उन पर बढ़ाएं। आपके द्वारा प्रभु वो बहन चंगाई पाए। परमेश्वर आप उनके जीवन में अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें। आपके द्वारा प्रभु उनका जीवन और आगे बढ़ाया जाए। हमारी प्रार्थना है सिस्टर अनीता जोएल नंदा के लिए प्रभु, जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं। परमेश्वर अपनी सामर्थ के हाथ को बढ़ाकर प्रभु आप अपनी बेटी को छुएं और उन्हें चंगाई दें कि प्रभु आपके पवित्र नाम में हिम्मत और ताकत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं। परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट होने पाए। हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि और भी जन जो अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं मौसम के बदलते हुए परिवर्तन से, परमेश्वर हर किसी को आप बचाना, अपने अनुग्रह रूपी हाथ में आप उन्हें बनाए रखना कि प्रभु आपकी महिमा और तारीफ करें। खुदावंद हमारी दुआ है कि आप हमारे इस आत्मिक जीवन में आप हमें और आत्मिक बातों में बढ़ाए ले चलें और परमेश्वर आपके वचन की बातें हमारी ज़िंदगी में वो पहला स्थान पाएं और परमेश्वर हम आपकी मर्ज़ी के विरुद्ध ना जा सकें। हम में से हर एक की आप सहायता और मदद करें। इस संध्या के वक्त में परमेश्वर आप सबको संभालें, आपका किया हुआ उद्धार प्रकट होने पाए। हम परमेश्वर अपनी प्यारी कलीसिया को आपके हाथों में सौंप दिया चाहते। प्रत्येक सदस्य पर आपकी आशीष बनी रहे, विश्वासियों की मंडली में आपकी आशीष बनी रहे। प्रभु जो नए विश्वासी भाई बहन है प्रभु आप उन्हें संभालना, और इसी प्रकार से हमारे फेसबुक फ्रेंड्स को परमेश्वर आप बरकत देना। आपके अनुग्रह में कलीसियाएं बढ़ती जाएं और परमेश्वर आपका कार्य और आगे बढ़ता जाए। आपका वचन प्रभु इस दुनिया के कोने कोने तक फैलाया जा सके। परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में जीवन को समर्पित करते और आज की इस पवित्र आराधना को आपके पवित्र नाम में हम समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमेन। इस वक्त में प्रभु की तारीफ में हम लोग गीत गाएंगे।
141 141 नंबर गीत। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सॉन्ग नंबर 141 141 नंबर सॉन्ग। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मान मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मान मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है,
हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 8 पद से लेकर 13 पदों तक। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 8 पद से लेकर 13 पदों तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा का ये वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर कर, ना परदेसी पर और ना दीन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हठ किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन न सकें। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सकें जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। सेनाओं के यहोवा, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। आइए इस वक्त में एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने सिरों को एक बार झुकाएं और दुआ मांगें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, आपकी महिमा और आपका गुणगान करते। ये सुंदर समय परमेश्वर आपकी ओर से हमारे जीवन के लिए ठहराया गया कि हम आपके बेटे और बेटियां आपके करीब आ सकें, आपसे प्रार्थना कर सकें, अपनी विनतियां, अपने निवेदन कह सकें, अपने दिलों को खोलकर आपसे बात कर सकें। परमेश्वर पिता, हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप इस वक्त में हमारी बुद्धि को स्पर्श करें। आपके वचन की बातें हम सीखने और समझने पर हैं। आपकी पवित्र आत्मा हमको गाइड करे और परमेश्वर आपके वचन के भेद हम सीखने और समझने पाएं। हम में से हर एक को परमेश्वर आप छुएं और आपके द्वारा वो उद्धार प्रकट हो, वो छुटकारा हमारे जीवन में आए कि आपके वचन के द्वारा हम आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ें और आप जीवित परमेश्वर को महिमा, इज्जत और जलाल देने पाएं। अपनी प्यारी कलीसिया को खुदावंद आप बरकत देना, अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करना, और परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम, आपकी सामर्थ में बढ़ते जाएं। हम दुआ करते हैं परमेश्वर, अपने फेसबुक फ्रेंड्स के लिए आप उन्हें अपनी आशीष देना, अपना अनुग्रह देना, जो बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ खुदावंद आपकी ओर अपने कान, अपना ध्यान, अपनी आंखें लगाते हैं। परमेश्वर आपकी बरकत उनके जीवन में आए, आपका किया हुआ उद्धार प्रकट होने पाए। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन।
मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया कि आज फेसबुक के माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना स्तुति को करने पाए और परमेश्वर का पवित्र वचन मैं और आप जब सीखने पर हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। लास्ट फ्राइडे हमने परमेश्वर के वचन से सुना था कि इस प्रकार से परमेश्वर के लोग जो इस बात को कहते थे कि हम किसी के दास नहीं हुए और हमें प्रभु किस प्रकार से स्वतंत्र होने की बात को कहता है। बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इसी प्रकार से फिर हमने आगे इस बात को ये देखा कि प्रभु यीशु ने इस बात को बताया कि तुम अब्राहम के वंश से हो, उसके उत्तराधिकारी हो, उसकी तुम औलाद हो, तो भी तुम्हारे मन में मेरा वचन नहीं समाता, मेरी बातें नहीं बैठती। तुम्हारा मन किस प्रकार का है? और ये बातें हमने लास्ट टाइम सुनी और देखी और उसमें देखा कि मनुष्य का मन जो है अविश्वास से भरा है। परमेश्वर के लोग होने पर भी लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, जिसके कारण से अविश्वास के कारण से परमेश्वर का वचन उनके हृदय में जगह नहीं पा सका और वो परमेश्वर की शिक्षाओं के विरुद्ध चलते रहे। जैसा परमेश्वर ने कहा उसके विपरीत वो बातें करते गए। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे मन में मेरा वचन नहीं बैठता है। दूसरी बात हमने देखी कि मन की कठोरता के कारण तुम्हारे मन में मेरा वचन नहीं ठहरता। जब तुम्हारा मन बड़ा कठोर होता है, और बाइबल में इब्रानियों में कहा गया कि जब तुम मेरा अशब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना। जब तुम पवित्र आत्मा की वाणी को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना। और ऐसा बहुत से लोगों ने किया। मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर की बातों को सुन न सके, ना उन्हें अपने मन में जगह दे पाए। और इसी के साथ साथ तीसरी बात में हमने देखा कि कैसे पाप के कारण, जब पाप जीवन में आया तो अंधकार आ गया और अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। और अंधकार के कारण, पाप के कारण परमेश्वर के वचन के लिए कोई स्थान हृदय में ना रहा और इस कारण से परमेश्वर के वचन की कोई जगह मनुष्य के जीवन में नहीं दिखाई पड़ती। और चौथी बात, प्रभु यीशु ने कहा कि तुम अपनी रीति रिवाजों के चलते, अपने ट्रेडिशनल के चलते, अपने त्योहारों के चलते तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो और तुम्हारे मन में उन आज्ञाओं को पूरा करने से पहले तुम अपने त्योहारों को मनाना उचित समझते हो, अपने रीति रिवाजों को पूरा करना उचित समझते हो, जिसके कारण से मेरा वचन और मेरी आज्ञाएं तुम्हारे हृदयों में जगह नहीं पाती हैं। ये चार बातें हमने लास्ट फ्राइडे में खुदावंद के कलाम से देखी और उसी के साथ साथ हमने देखा कि जिन लोगों ने परमेश्वर के कलाम को अपने हृदय में जगह दी, राजा दाऊद का मैंने एग्जाम्पल दिया। भजन 119 और उसके 11वें पद में राजा दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जबकि राजा दाऊद के जीवन में बहुत सी गलतियां हो गई, पाप हो गए, और सच में जब उसने पश्चाताप किया, इस बात को जाना कि उसने परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध महापाप कर दिया है, उसके बाद से उसने अपने जीवन में इस बात को जाना कि परमेश्वर के वचन की इंपॉर्टेंस क्या है, परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है, और उसी महत्वपूर्ण वचन को उसने अपने हृदय में जगह दी, अपने हृदय में उसे रखा और उसने इस बात को लिखा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और इसी के साथ साथ कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके 16वें पद में भी हमने ये पढ़ा कि मसीह
के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो कि वो जो वचन है वो सिद्ध ज्ञान सहित दूसरों को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में उसके अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान गाओ, आत्मिक गीत गाओ। परमेश्वर के वचन की बात जो है हृदय में बसने वाली बात बताई गई है कि उसका वचन अपने हृदय में बसने दो, उसे जगा दो, ताकि प्रभु का वचन हमारे हृदयों में जगह पाए और हम परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध ना जा सकें। और इसी के साथ साथ आज जब हमने जकरिया नबी की पुस्तक 7वां अध्याय 8 पद से लेकर 13 पदों तक हमने देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने लोगों की तरफ इस बात के लिए कहा जकरिया नबी इस बात को लिखता है कि लोगों ने, परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हट किया, अपने कानों को बंद कर लिया ताकि ना सुने। उन्होंने अपने हृदय को पत्थर सा बना लिया कि वे व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सकें। और इस प्रकार से अजीजों उन्होंने चित्त बना लिया, हट पर आ गए, जिद पर आ गए और अपने मनों को पत्थर सा कठोर कर लिया कि परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेंगे। आपने कभी कभी बच्चों को देखा होगा कि बच्चे कभी कभी कानों में, दोनों कानों में उंगली दे लेते हैं ना, गुस्से में जब आ जाते हैं, जब वो अपने असली रूप में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, दोनों कानों में अपनी उंगली लगा लेते हैं, बोलो बोलो अब हम नहीं सुनेंगे। कई बार बच्चों को हमने देखा और बच्चे ऐसा कई बार जिद कर लेते हैं, हट कर लेते हैं, कहते हैं अब कुछ नहीं सुनेंगे। ऐसा ही बड़े लोगों ने भी किया और परमेश्वर की मर्जी पर अपने कान को नहीं लगाया। उन्होंने अपना मन बंद कर लिया, अब सुनेंगे नहीं, अपने मन को कठोर कर लिया, अब परमेश्वर की बात की ओर ध्यान लगाएंगे ही नहीं। और अजीजों ऐसा चलते परमेश्वर नाराज हुए और परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, जिस प्रकार मैंने सेनाओं का यहोवा कहता है, ये यही वचन है, जैसा मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना वैसा ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। परमेश्वर ने भी इस बात को रखा कि जैसा मेरे लोगों ने मुझे ठुकराया मैं भी उनकी बात को ना सुनूंगा। और इस प्रकार से हम ओल्ड टेस्टामेंट में ये सब बातों को सुनते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि जो उपवास आजकल तुम रखते हो, जो प्रार्थनाएं तुम आजकल करते हो, वो मुझे ऊपर सुनाई नहीं देती, क्योंकि उन प्रार्थनाओं में और तुम्हारे जीवन में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। जो तुम प्रार्थना मुझसे करते हो उस तरह का जीवन तुम जीते नहीं हो, और जिस प्रकार से तुम बाइबल पढ़ते हो उसके मुताबिक तुम चलते नहीं। मेरी आज्ञाओं से ज्यादा परंपराएं तुम्हें पसंद है, तुम्हें 30 त्यौहार पसंद है, तुम्हें कथा कहानियां पसंद है, तुम्हें अपनी मन की मर्जी पसंद है। और प्रभु कहते हैं कि जब तुम उपवास रखते हो तो क्या मेरे लिए उपवास रखते हो? क्या तुमने मेरे लिए उपवास रखा? और इस प्रकार से लोग जो हैं अपनी प्रार्थनाएं, अपने निवेदन करके, प्रभु कहता है यशायाह नबी की पुस्तक के 59वें पद में, दूसरे तीसरे पद में पढ़े कि परमेश्वर ने अपना मुंह उनसे ऐसा छिपा रखा है उनके पापों के कारण कि वो उनकी सुनता नहीं। और परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ये बताते हैं कि हमारे जीवन में हमारे पापों के कारण वो हमारी विनतियों को नहीं सुनता, और हमारी प्रार्थनाएं, हमारा जीवन जो बहुत से छल कपट में भरा रहता है, बुराई में रहता है, निंदा में रहता है, एक दूसरे को गिराने में रहता है, प्रभु कहता है इस कारण से मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। और हम देखें बाइबल में लिखा है जकरिया नबी की पुस्तक 7वां अध्याय उसके 10वें पद में, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेसी पर, और ना दीन जन पर, और ना अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना।
अपने जीवन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना, किसी भी भाई या बहन को गिरता हुआ देखकर आनंदित ना होना, और किसी के नुकसान को देखकर आनंदित मत होना। प्रभु ने ये बातें हमें बताई, ये हमारे लिए लाभ की बातें हैं। जब परमेश्वर की बात हम मानते हैं और जब हम दुनिया की रीतियों में पढ़ते हैं, दुनिया की बातें सुनते हैं, तो हमें कोई व्यक्ति जिसका नुकसान हो जाए तो हमें आनंद पहुंच जाता है, हम लोग खुश हो जाते हैं, तमाम प्रकार की बुराइयों में मन लगाते हैं। और यद्यपि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते तो हैं, मगर ये चीज़ें हमारे जीवन में छल कपट धोखा और ये सब बनी रहती हैं अजीज़ों। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी विनतियों की ओर कान नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तुमने अब मेरे न्याय को बिगाड़ दिया है। और न्याय को बिगाड़ ऐसे दिया है कि खराई से न्याय चुकाना, कोई भाईवाद ना हो, जिसमें कोई जब तुम न्याय करो तो मुंह देखा न्याय ना करना। प्रभु ने कहा एक दूसरे के साथ दया कृपा, उस कंपैशन को रखना, उस दया भावना को रखना, ताकि तुम दूसरों का न्याय सच्चाई के साथ चुका सको और किसी पर अंधेर ना करना, अनाथों और परदेशियों पर, विधवाओं पर अंधेर ना करना, बल्कि अपने जीवन में सच्चाई पर मन लगाना और प्रभु के वचन पर ध्यान करना। तब प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी वाणी को सुनूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। और यदि तुम ऐसा ना करोगे, तुम मेरी तरफ हाथ भी फैलाओगे तो मैं नहीं सुनूंगा, और तुम अपने जीवन में इस प्रकार से जो चाहोगे वो प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें उन बातों से अवगत कराया, मेरे नबियों को मैंने अपनी आत्मा से उभार कर वो वचन दिया ताकि तुम उस पर चलो। तुमने चित्त नहीं लगाया, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने अपना मन दूसरी ओर लगाया। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं ना सुनूंगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं आज जो प्रार्थना तो करते हैं और मगर उसके उत्तर की चिंता नहीं करते, और वो इस प्रकार से भी कह देते हैं प्रार्थना तो की है, पता नहीं परमेश्वर सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इसलिए जीवन में उम्मीद नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा जीवन हम जानते हैं, हम अपने जीवन को बेहतर रूप से जानते हैं कि जब परमेश्वर हमें पुकारता है तब हम उसकी नहीं सुनते, और जब हम उसको पुकारेंगे वो भी ध्यान नहीं देगा। इसलिए खुदावंद में होकर इस बात के लिए हम माफ़ी मांगें, हम खुदावंद के सामने पश्चाताप करें, हम खुदावंद से कहें कि हमने आपकी वाणी को नहीं सुना, हमने आपके वचन को टाल दिया, हमने आपके वचन को वो महत्व नहीं दिया। कई बार होता क्या है, हम लोग खुद अपने आप में बड़े ज्ञानी होते हैं ना, हम सोचने लगते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, बाइबल मुझे आती है ना, बचपन से प्रार्थना मुझे आती है, मुझे सब कुछ आता है, मैं इस व्यक्ति का नहीं सुनता, ये व्यक्ति मुझे समझ में नहीं आता, ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं इसकी नहीं सुनता। ये तमाम तरह की बातें हमारे मन में जब आ जाती हैं, तब हम परमेश्वर की वाणी को रोक देते हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुनना बंद कर देते हैं। और जहां हमारे कानों की खुजली के लिए या कानों की कथाओं के लिए हम सच्चाई से मन हटाकर उस पर अगर लगा लें, जहां हमें आनंद आ रहा है, जहां हमारे फायदे की बात है, जहां लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, जहां लोग हमें बड़ा स्थान दे रहे हैं कि हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी हमारे साथ ऐसा ही कर लो, तो वहां हमारा मन लगने लगता है, उसी को हम अच्छा कहने लगते हैं और परमेश्वर की बात की ओर मन नहीं लगाते। अपनी रीति से चलना, अपनी रीति से परमेश्वर के वचन को मानना, खुदावन की बातों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज मन की रीति के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध भी कार्य करते हैं। इसलिए अजीजों, परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने काम सुधारो, अपने जीवन को परखो, जांचो, देखो कि विश्वास में हो कि नहीं, केवल ऊपरी चकाचौंध से नहीं। और इस प्रकार से बिना सोचे समझे अपने जीवन में यदि हम कदम आगे बढ़ाते हैं
तो हम अपने जीवन में ज़रूर ठोकर खा जाएंगे, और इस प्रकार से हमारे जो विश्वास की बात है उसमें मजबूती ना होगी। इसलिए खुदावंद कहता है, मैंने तुम्हें पुकारा, तुम्हारे मनों में मेरा वचन था ही नहीं, और तुमने मेरी ओर चित्त नहीं लगाया, इसलिए तुम्हारे पुकारने पर भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। और अजीजों, खुदावंद आज हमारे जीवन के लिए इस बात को कहता है कि जो लोग अपने आप को दीन और नम्र बनाएंगे, जो लोग अपने आप को दीन और नम्र बनाकर उसके पास आएंगे, यहोवा परमेश्वर जो है उनकी सुनेगा, और वो इस प्रकार से सुनकर जो है उत्तर देगा। मेरे साथ निकालें दूसरा इतिहास 7वां अध्याय, उसका 14वां, 15वां और 16वां पद। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14, 15 और 16वां पद। यहां पर लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारी ढिठाई के पापों को हमसे दूर किया है। हमारा ढीठपन, निकम्मा चाल चलन उसने दूर किया, और उसने हमें ये कंडीशन दी कि यदि मेरे लोग, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होकर प्रार्थना करने का मतलब क्या अजीजों? अपने आप को हम्बल करना, नम्र करना, और परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को ऐसा बनाना कि परमेश्वर, मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं, मैं जीरो हूं आपकी दृष्टि में, और इस दुनिया में भी जीरो हूं। अपने आप को दीन बनाना, अपने आप को नीचा करना, अपने आप को छोटा बनाना, प्रभु की दृष्टि में दीन होकर प्रार्थना करें। और कई बार हम देखते हैं, हम तो अकड़ कर प्रार्थना करते हैं, है ना। कई बार हम देखते हैं कि प्रार्थना करने का भाव हमारा बड़ा अकड़ में होता है। परमेश्वर को हम बताते हैं कि हमने क्या किया है, कितने अच्छे हम हैं, ये बातें हम परमेश्वर को प्रार्थना में बताते हैं। और ऐसा एग्जाम्पल बाइबल में हैगा, लूका 18 अध्याय उसके 9वें पद से लेकर अगर आप पढ़ें तो धर्मियों के जीवन में ऐसा एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि धर्मी जो लोग हैं, वो परमेश्वर को, एक धर्मी व्यक्ति ने बताया, फरीसी व्यक्ति ने, कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, 10वां हिस्सा भी देता हूं, एक बड़ा अच्छा इंसान हूं, दान पुण्य करता हूं, जैसा परमेश्वर तूने चाहा मैं सब करता हूं। प्रार्थना बड़ी अकड़ के साथ की जाती है ना। इस प्रकार से लोग जो परमेश्वर की दृष्टि में उन कार्यों को गिनाते हैं, प्रभु उसको दीनता नहीं मानता, बल्कि दीन उस व्यक्ति को प्रभु ने कहा जिस पापी व्यक्ति ने अपनी छाती पीटी और परमेश्वर की ओर चिल्लाकर कहा, मुझ पापी पर दया कर प्रभु। दीन अपने आप को नम्र बनाना और खुदावंद के सामने झुकना, आंखें ना उठाना। उसने परमेश्वर की ओर आंखें भी ना उठाई। और अजीजों, प्रभु कहता है मेरे लोग दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करें। बहुत से लोग इस प्रकार से जब प्रार्थना करते हैं दीन होकर, तब परमेश्वर सुनता है, और वो अपने वायदे का सच्चा है अजीजों, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उसका उत्तर देता है। और आगे कहता है कि मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल चलन से फिरें,
तो स्वर्ग में से मैं उनका पाप सुनकर उन्हें क्षमा करूंगा, उनका पश्चाताप सुनकर उन्हें क्षमा करूंगा। वो दीन होकर और अपने चाल चलन से फिरकर पश्चाताप करके मुझसे प्रार्थना करें तो मैं उनकी सुनूंगा, तब उनकी मैं बातें सुनूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। अब से जब इस घर में जो प्रार्थना होगी मैं उसकी ओर ध्यान लगाऊंगा। प्रभु ने हमारे जीवन की उस कठोरता को, जो पत्थर सा हृदय हमने बना लिया, कठोरता में अपने हृदय को बना लिया, ऐसा हृदय हमने तैयार कर लिया जो मन कठोर हो गया, उसको प्रभु कहता है यदि तुम दीन और नम्र होकर मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। और इसी प्रकार से राजा दाऊद भजन में लिखता है, भजन 5 में, भोर को मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, भोर को मैं तेरी प्रार्थना करके बाट जोहूंगा। इस प्रकार से मैं इंतजार करूंगा कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। अय्यूब कहता है कि पुकार कर देख लो, अय्यूब की पुस्तक 5वां अध्याय 9वां पद, पुकार कर देख लो कोई है जो तुम्हें उत्तर देगा। अय्यूब अपने परमेश्वर को जानता है, उस रिलेशन को जानता है, उस गहराई को जानता है, उस आत्मिकता को जानता है। वो कहता है पुकार कर देख लो कोई है जो तुम्हें उत्तर देगा। और अजीजों, हमारा जीवित परमेश्वर है जो उत्तर देगा, क्योंकि उसकी ओर हमने हाथ फैलाया, वो हमारी विनतियों को सुनता है। और प्रभु ने हमें क्षमा करके हमारी प्रार्थनाओं को सुनना शुरू किया। और जब हम अपने हट पर रहते हैं, अपनी ही चाल पर चलते हैं, अपने मन पर बने रहते हैं, परमेश्वर कदापि नहीं सुनता। चाहे हम कुछ भी करते रहें, परमेश्वर हमारी ना सुनेगा। और वो कहता है भजन संहिता 66 उसके 19वें पद में, भजन संहिता 66वां अध्याय उसका 19वां पद, Psalm 66 chapter verse 18 को हम देखें और 19वीं आयत को भी देखेंगे। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। 18 में कहता है राजा दाऊद, मन में अनर्थ कल्पना करता, बुरी बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। 19वीं आयत में कहता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दिया है। 20वीं आयत में कहता, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है इस भजन में और कहता है कि यदि मैं बुरी बात सोचता तो परमेश्वर मेरी बात नहीं सुनता, बल्कि परमेश्वर ने मेरी बात को सुना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है। और अजीजों, अपने जीवन में इस बात को देखें कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, दीन और नम्र बनते हैं, तब वो हमारी ओर ध्यान लगाता है, हमारी सुनता है और हमें ब्लेस करता है। और यदि हम कठोर रहते हैं, मन को सख्त बनाए रखते हैं, प्रभु का वचन नहीं सुनते हैं, उस पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर हमारी भी नहीं सुनेगा। इसके साथ साथ हम देखें यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 15वां पद, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 15वां पद, यहाँ लिखा है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। ये विश्वास की बात को बताया गया कि जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता देगा, इस विश्वास से कि हमने उस परमेश्वर से मांगा है और उसके उस रिलेशन में हम बने हैं कि वो हमें ब्लेस करेगा। और प्रभु हमें कहता है कि वो आसमान के झरोखे खोलकर आशीष देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। जब हम उसकी सुनेंगे,
हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसके नियमों को मानेंगे और उसकी ओर अपनी दृष्टि लगाए रखेंगे, तब वो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। और वो कहता है कि मैं तेरे मनोरथों को पूरा करता हूँ। भजन 37 में वो हमारे मनोरथों को जानता है, वो डिज़ायर्स को फुलफिल करता है। और परमेश्वर कहता है मुंह खोलकर मांग ले, वो सब चीज़ें मैं तुझे देने पर हूँ। और हमें खुदावंद की उस आवाज़ को सुनने की आदत होनी चाहिए। जब वो हमें पुकारता है तब हम अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाएं और जो हम उससे मांगते हैं वो हमारी सुनेगा। और जब हम पुकारेंगे वो हमारी बात को हमारे जीवन के लिए पूरा करेगा। और अजीज़ों, और यदि हम उसके वचन को अपने हृदय में जगह नहीं देते या अपनी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते या ध्यान नहीं देते, तो याद रखें कि वो भी हमारी फिर ना सुनेगा। परमेश्वर हम सबको ब्लेस करें अपने पवित्र वचन के द्वारा कि हम परमेश्वर के ताबेदार हों और परमेश्वर की वाणी को सुने और जो परमेश्वर हमसे कहते हैं उसमें हम आगे बढ़ सकें। परमेश्वर हम सबको ब्लेस करें। आमीन। दुआ करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो इस समय के लिए, इस जीवन के लिए जब परमेश्वर आपने ये मौका दिया कि जब परमेश्वर आपने पुकारा तो हमारा प्रत्युत्तर क्या था। आपने बताया कि जिन्होंने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया, आपने भी उनकी ओर अपने कानों को नहीं लगाया। और जब प्रभु आपने उन लोगों से कहा कि हम दीन और नम्र होकर उसकी ओर पुकारें, तब परमेश्वर जब लोग दीन और नम्र हुए और उन्होंने आपको पुकारा, तब आपने उनकी सुनी और वायदा किया, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मेरे लोग दीन होकर पुकारेंगे, मैं उनकी सुनूंगा। आज दीन और नम्र होकर हम पुकारते हैं प्रभु कि हमारी प्रार्थनाएं आप सुने, हृदय की गहराई से परमेश्वर आपको धन्यवाद मिले, आपके वचन की ओर हमारा ध्यान रहे, आपकी बातों का अनुसरण करने वाले हम बेटे और बेटियां ठहरें। परमेश्वर आप सहायता और मदद करना, संभालना। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी सच्चाई सर्वदा हमारे जीवन में बनी रहे। खुदावन हर एक को बरकत देना और परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करना। हम परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मंजू मसीह के लिए। परमेश्वर आपके अनुग्रह से आप उन्हें चंगाई दें, सामर्थ दें। आपके द्वारा प्रभु उनका जीवन बढ़ता जाए और परमेश्वर आपकी महिमा और तारीफ का वो कारण बने। हम सभी बातों में परमेश्वर आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुद बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। 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 आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, अपनी ढेरों खुशी आनंद दे और आपको स्वस्थ रखे। यही मेरी दुआ है और परमेश्वर में आप लोग बने रहें। आने वाले रविवार को हमारी इबादत का समय सुबह 10:30 बजे का रहेगा। हम सब फेसबुक के माध्यम से इस आराधना में सम्मिलित होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।